माय डियर स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार आप सभी को अनन्या क्लास में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग एक ये 3D का सवाल है। 3D मतलब 3 डायमेंशनल का, क्योंकि आप जानते हैं कि 12th में वेक्टर है, वेक्टर के बाद आपको 3D है। 3D से एक सवाल पूछता है लॉन्ग में और 2-3 सवाल ऑब्जेक्टिव पूछता है, यानी सब मिला करके आपको 3D से 5-6 नंबर यानी 10 नंबर तक का सवाल पूछेगा। इस 3D में आपको क्या है कि हमको आज बताना है कि रेखा, 2 रेखाएं दिया गया है, इसके बीच का कोण निकालना यानी मध्य कोण। इसका एक फॉर्मूला होता है कि cos थीटा इज इक्वल टू mod ऑफ B1 B2 होल बाय mod ऑफ B1 इंटू mod ऑफ B2। यही इसका सूत्र होता है। cos थीटा इज इक्वल टू B1 B2, B1 B2 होना चाहिए, ये B1 है और B2 है, होल बाय mod ऑफ B1 B2। अब हमको इसमें समझना है कि इसमें किसको B कहते हैं, किसको A कहते हैं। तो इसका याद रखिएगा, R बराबर A प्लस लैम्बडा B होता है। R बराबर A प्लस लैम्बडा B होता है, ठीक है। तो एक R, तो ये R हो गया, A का मान ये हो गया, A का मान हो गया, लैम्बडा हो गया, और यह जो मान वो मान B का। याद रखिएगा, यही इसका रेखा होता है, R बराबर A प्लस लैम्बडा B या R बराबर A प्लस लैम्बडा B। ये दोनों रेखा के बीच का कोण का फॉर्मूला है कि cos थीटा इक्वल टू B1 B2 बाय mod ऑफ B1 इंटू mod ऑफ B2। हमको सूत्र आप समझ गए कि R बराबर A प्लस लैम्बडा B होता है। A का मतलब तो समझ गए, ये हो गया, और लैम्बडा के बगल में जो है वो B का मान है। आप B1 B2 समझ गए, कहाँ से हो गया ये दोनों B1 B2 हो गया। अब इसी से हम सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि cos थीटा इज इक्वल टू B1 इंटू B2 बाय mod ऑफ B1 B2। अब आपको B1 B2 पता चल गया, तो cos थीटा इज इक्वल टू B1 का मान हो गया I प्लस 2J प्लस 2K इंटू 3I प्लस 2J प्लस 6K होल बाय mod ऑफ B1। तो mod ऑफ B1 का मतलब क्या होता है, लिख देते हैं I प्लस 2J प्लस 2K इंटू 3I प्लस 2J प्लस 6K। इसको हल करना है। cos थीटा इज इक्वल टू, अगर इसको मल्टीप्लाई, आप जानते हैं कि I डॉट I का मान क्या होता है, 1 डॉट में 1, यहाँ पर 1 हो गया, अब 3, 3 1 3, फिर 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4 और 2 6 दूना 12, ठीक है। ये हो गया, आप इसको मल्टीप्लाई किए कि I 1 हो गया, 1 गुना 3 3 हो गया, J 1 हो गया, तो 2 दूना 4 हो गया, K 1 हो गया, तो 2 6 दूना 12 हो गया, बट्टा। ध्यान दीजिए, मॉडुलस निकालने का आप जानते हैं कि रूट निकालते हैं। मॉडुलस का सूत्र होता है कि रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो मॉडुलस A का मतलब कितना हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू फिर रूट अंडर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। तो cos थीटा इक्वल टू हो गया 12 4 16 3 19 होल बट्टा 4 4 1 यानी 1 जोड़ 4 जोड़ 4, फिर रूट अंडर 9 जोड़ 4 जोड़ 36। अब इसको हल करेंगे, इधर हम लिख देंगे, यानी cos थीटा इक्वल टू हो गया mod ऑफ, ये 19 हो गया, ये 4 4 8 1 9 यानी रूट अंडर 9 हो गया इंटू रूट अंडर, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36 40 9 49। तो cos थीटा इक्वल टू 19 बट्टा 9 का वर्गमूल 3 और 49 का वर्गमूल 7। cos थीटा इक्वल टू 19 बट्टा 21 हो गया। हमको थीटा चाहिए, थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 19 बट्टा 21, यही इसका आंसर आ गया। अब ध्यान दीजिए, फिर से हम बता देंगे
कि बहुत ही ये इस तरह सवाल आपको पूछेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि रेखा आपको दिया रहेगा और दोनों रेखा के बीच का कोण निकालना होगा। दोनों रेखा के बीच का कोण यानी आर बराबर ए प्लस आई बी होता है। ए प्लस आई बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया। पहले हम ए और बी चुन लिए, ये ए वन बी वन हो गया, बी टू हो गया। अब ये फॉर्मूला जो दिया है बीच का कोण का मान cos थीटा इज इक्वल टू बी वन बी टू है मॉड ऑफ बी वन मॉड ऑफ बी टू, यहाँ पर मान रख करके पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने के लिए जानते हैं कि आई डॉट आई का मान 1, जे डॉट जे का मान 1, के डॉट के का मान 1 होता है। फिर 1 गुना 3 हो गया 3, फिर 2 गुना 2 4 हो गया, 2 गुना 6 12 हो गया। मॉडलस बताए थे, मॉडलस में क्या है कि रूट निकालना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया। फिर ये 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। इसको हल कर दिए तो ये 1 4 4, इसका हो गया 3 का 9, 2 का 4, 6 का 36। इसको हल करेंगे तो cos थीटा ये 19 हो गया ऊपर, नीचे हो जाएगा ये 9 49, 9 का वर्गमूल 3, 49 का 7, ये होगा 19/21। यानी थीटा का मान चाहिए तो cos इनवर्स 19/21 हो गया। ये सवाल हो गया, इसको आप लोग बना लीजिएगा, जहाँ दिक्कत हो कमेंट जरूर कीजिएगा।